नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, ये मेरी बेटी है, आपसे मिलने के लिए बोल रही थी। नमस्ते कहो साहब से। साहब नमस्ते। नमस्ते। आओ अंदर। हाँ, बताओ क्या बात करनी है। साहब क्या है ना, मेरे पापा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन पापा मान ही नहीं रहे हैं। और मेरा कहना ये साहब कि जितना मेरी क्षमता थी उतना पढ़ा दिया मैंने। अब इसकी उम्र भी हो रही है, तो मैं इससे कह रहा हूँ कि शादी कर ले, लेकिन ये मना किए जा रही है। जब मैंने इसे बहुत समझाया तब बोली कि मुझे अपने साहब से मिला दो, अगर वो कह देंगे तो मैं शादी कर लूँगी। अब साहब आप ही इसे कह दो तो बस ये शादी कर ले। क्यों नहीं शादी करनी तुम्हें? क्योंकि साहब मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। आपको पता है मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, मैंने 12th क्लास में पूरे जिले में टॉप किया था। क्या सच में? हाँ साहब, टॉप तो किया था इसने। पूरे गांव में बहुत इज्जत हुई थी हमारी, बहुत नाम हुआ था गांव भर में, और अखबार में फोटो भी छपी थी इसकी। बहुत खुश था साहब मैं उस दिन। इसने तो मेरी छाती चौड़ी कर दी थी। अगर ऐसी बात है, ये पढ़ाई में इतनी तेज है, तो इसको आगे पढ़ने दीजिए ना। इतनी कमाई नहीं है साहब हमारी कि आगे की पढ़ाई का तो बहुत खर्चा होता है, कैसे कर पाएंगे। और दूसरा, इसकी माँ की तबीयत भी खराब रहती है साहब, उसकी दवाइयों का इंतजाम। और शादी आज ना सही साहब, कुछ समय बाद तो करनी है ना, तो दहेज भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा मुझे। अरे दहेज क्यों इकट्ठा करना है? जो दहेज वाला पैसा वो इसकी पढ़ाई पे लगाओ ना। अगर ये पढ़ लिख के कामयाब हो गई तो आपको दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़कों की लाइन लग जाएगी इसके लिए। साहब मैं भी पापा को यही बोलती हूँ, पापा जो पैसा आप मेरी शादी में लगाएंगे उसे मेरी पढ़ाई में लगा दीजिए। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ नहीं बल्कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ बनना जरूरी है। क्या करना चाहती हो तुम? साहब मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, करो तुम। सुधांशु जी, इसको आगे पढ़ने दीजिए, जिंदगी बन जाएगी इसकी। आपकी बात सही है साहब, मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ इसे, मेरी इकलौती बेटी है। लेकिन साहब अब मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, न कोई ज़मीन जायदाद है मेरे पास कि उसे बेच के इसकी पढ़ाई लिखाई करा दूँ आगे की। और बचपन से लेके अब तक इसने साहब जो कुछ मांगा मुझसे, अपनी क्षमता भर मैंने पूरा करने की बहुत कोशिश की। अब इतना नहीं हो पाएगा साहब, ये समझ नहीं रही है। साहब आपके यहाँ मुझे कोई जॉब मिल जाएगी क्या? मैं स्टडी के साथ साथ कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखो, जॉब तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो जॉब के साथ तुम कैसे कर पाओगी? हाँ साहब पढ़ते तो हैं। अच्छा, तुम्हारी इसमें यूपीएससी की तैयारी में टोटल कितना खर्चा आएगा? अरे उसमें साहब बहुत पैसे लगेंगे, उतनी क्षमता नहीं है हम लोगों की। फिर भी बताओ तो सही, कितना लगेगा? साहब बुक्स का और कोचिंग का मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए। ठीक है सुधांशु जी, आप इसको पढ़ाइए, इसका जो भी पढ़ाई में खर्चा लगेगा वो मैं दे दूंगा आपको। लेकिन साहब इतने पैसे आप क्यों देंगे? इनकी ज़िंदगी बदलने के लिए। देखो, अगर अभी आप इनकी शादी कर दोगी तो इन्हें कोई नॉर्मल फैमिली मिलेगी, और ये भी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगी, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। अगर ये पढ़ लिख के कामयाब बन गई, कोई अफसर बन गई, तो इसे भी एक अच्छी फैमिली मिलेगी, तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी। अगर किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए देने पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। मेरी जैसे जॉब लग जाएगी ना, मैं सबसे पहले आपके पैसे वापस दूंगी। तुम्हारा ध्यान पैसे देने पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई पे होना चाहिए। अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, और मुझे पता है तुम अपने पापा को ज़रूर प्राउड फील कराओगी। जी साहब, देखना मैं एक दिन आपको और अपने पापा को जरूर प्राउड फील करवाऊंगी।
ये अभी आप 50,000 रुपये रखिए और बाकी के 1 लाख शाम को जाते हुए ले जाना मुझसे। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी बेटी की कल्पनाओं को पंख देकर इसे उड़ने के लिए पूरा आसमान दे दिया। धन्यवाद साहब। जी सर, थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ाई करना है।